अस्सलामुअलैकुम रियासी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए हम लोगों ने जो है 9वीं जमात का ज्योमेट्री शुरू किए हुए थे। ज्योमेट्री में हमने इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात वो सबक पूरा कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से अलजेब्रा में जो है अलजेब्रा में हमने सेट सबक पूरा पढ़ चुके हैं। चलिए अब उसका जो दूसरा सबक है यानी मैथ्स पार्ट 1 हिस्सा रियाजी हिस्सा अव्वल का जो दूसरा सबक है हकीकी आदात, उसको अब हम लोग शुरू करते हैं। हकीकी आदात में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मश्की सेट 2.1 यानी दूसरे सबक की पहली मश्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हकीकी आदात। अब ये सबक शुरू करने से पहले या ये मश्क शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है कुछ बातें जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहला है तबई आदात का सेट। ये सेट सबक में भी हम लोग इसको देख चुके हैं, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको याद आ जाए। इंसान है भूल जाता है, इसलिए जो है फिर से एक मरतबा इयादा कर लीजिए, फिर से एक मरतबा रिवीजन कर लीजिए, फिर से एक मरतबा याद कर लीजिए। तो देखो तबई आदात का जो सेट है उसे हम कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग तबई आदात का सेट, इसे कैपिटल एन से जाहिर किया जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। और इसको यानी तबई आदात में कौन कौन से आदात होते हैं, गिनती के आदात 1 2 3 4 वगैरह। उसके बाद में अगर इन्हीं जो है तबई आदात में अगर हमने सिफर को भी शामिल कर लिए तो यही तबई आदात का जो सेट है वो क्या बन जाता है, मुकम्मल आदात का सेट। और इसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, इसे इसलिए इसे डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। तीसरा जो है अगर हमने मुकम्मल आदात में जो है इसमें देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसी में अगर हमने माइनस वाले निगेटिव जो आदाद है, नफ़ी वाले जो आदाद है उनको भी अगर शामिल कर लिए तो देखिए बीच में सिफर है, इधर सारे मुस्बित है, इधर सारे मनफी है। तो अब ये जो पूरा सेट है ये पूरा की पूरा सेट कहलाएगा सही आदात का सेट। और इसे इंटीजर्स कहते हैं, इसलिए इसको आई से जाहिर करते हैं। उसके बाद में क्यू यानी रैशनल नंबर्स, नातिक आदाद। तो नातिक आदाद यानी क्या, कोई भी बटे वाला जो आदद होता है, बटे वाला आदद, कोई भी बटे वाला आदद, जैसे मैंने लिया 2/4, 7/9, कोई भी बटे वाला अदद जो है, सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो बटे में अदद है, ये बटे का जो अदद है वो गैर सिफर होना चाहिए, यानी वो सिफर नहीं होना चाहिए। बटे में आप कोई भी अदद लो सिफर के अलावा, 2 लो, 5 लो, 10 लो, नफ़ी 3 लो, नफ़ी 7 लो, नफ़ी 12 लो, नफ़ी 15 लो, नफ़ी 100 लो, नफ़ी 200 लो, कुछ भी लो। बटे में कोई भी अदद लो, कोई मसला नहीं, सिर्फ सिफर मत लेना। तो ऐसा जो अदद होता है जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, ऐसे अदद को p/q के फॉर्म में जो अदद लिखा जाता है उसे कहते हैं हम लोग नातिक आदाद। ठीक है, और इसको q से जाहिर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में है हकीकी आदात का सेट। हकीकी आदात यानी रियल नंबर्स, देखिए हमारे सबक का भी नाम है। तो ये सारे आदात, ये जितने आदात है, ये सारे के सारे आदात को मिलाकर जो एक बड़ा सेट बनता है उसे कहते हैं हकीकी आदात, रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर में तबई आदात भी आते हैं, मुकम्मल आदात भी आते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, नातिक आदात भी होते हैं, गैर नातिक आदात भी होते हैं, सारे के सारे ऐसे समझो कि ये जो है सबकी माँ है और ये सब उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। ठीक है? तो ये हकीकी आदात यानी क्या? हकीकी आदात में ये सारे के सारे आदात होते हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है हकीकी आदात, तो आप समझ जाना क्या हकीकी आदात यानी क्या, वो नातिक भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मुकम्मल भी हो सकता है और तबई भी हो सकता है। ठीक है? तो ये हम इससे पहले पढ़ चुके थे, बस एक मर्तबा रिवाइज़ करना था तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली मश्क एक और चीज़ है यहाँ पर। एक है मुख्ततम, मुख्ततम सूरत, ये 8वीं में पढ़े हैं अगर याद होगा आप लोगों को। और दूसरा है मुतवाली गैर मुख्ततम। मुख्ततम, देखो मैं बार-बार कहता हूँ आपको, रटना नहीं किसी चीज़ को बल्कि लफ्ज़ से याद रखना। मुख्ततम ये बना है ख़त्म से। किससे बना है? ख़त्म। और ख़त्म का मतलब क्या होता है? ख़त्म, एंड, ख़त्म, इसकी लाइफ़ ख़त्म हो गई, इसकी लाइफ़ एंड हो गई। ठीक है? तो यहाँ ख़त्म यानी मुख्ततम का मतलब होता है जो ख़त्म हो गया, जो एंड हो गया, जो अदद जैसे तक़सीम कर रहे हैं हम लोग और तक़सीम करते-करते तक़सीम का अमल अगर ख़त्म हो गया, तक़सीम का अमल जो है ख़त्म हो गया, तो तब हम कहेंगे वैसी जो सूरत होंगी अशरी सूरत, उसे हम कहेंगे मुख्ततम सूरत, यानी ऐसी सूरत जो ख़त्म हो गई, एंड हो गई, यानी तक़सीम का अमल वहाँ मुकम्मल हो गया। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग तक़सीम का अमल करते हैं तो वो तक़सीम का अमल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है।
वो जो जितना तकसीम करते जाएंगे उतने आदाद आते जाएंगे, उतने आदाद आते जाएंगे, उतने आदाद आते जाएंगे। तो अगर कोई तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है तो वैसी सूरत को, वैसी अशरी सूरत को, अशरी सूरत यानी कि जिसमें अशारिया हो, वैसी अशरी सूरत को कहते हैं गैर मुख्ततम। देखो अभी मैं सिर्फ गैर मुख्ततम बोल रहा हूँ, मुतवाली नहीं बोल रहा हूँ, मुतवाली नहीं बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, गैर मुख्ततम। तो मुख्ततम में और गैर मुख्ततम में फ़र्क समझा, एकदम सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसको जो है डीपली और एकदम गहराई से देखने की ज़रूरत नहीं है। मुख्ततम यानी जो ख़त्म हो जाता है, जिसमें तकसीम ख़त्म हो जाती है। गैर मुख्ततम यानी जिसमें तकसीम ख़त्म नहीं होती है, आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक लफ्ज़ है मुतवाली। ठीक है, गैर मुख्ततम तो है, लेकिन कैसा गैर मुख्ततम, मुतवाली गैर मुख्ततम। मुतवाली का मतलब यह होता है कि तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होगा और वही अदद वही अदद वही अदद वही अदद बार बार आएगा, वही अदद बार बार आएगा। जैसे देखो यहाँ पर 2, जैसे यहाँ पर आया 0.4 आया, फिर 7 आया, फिर 2 2 2 2, अब आगे भी 2 आएगा, आगे भी 2 आएगा, आगे भी 2 आएगा, यानी यहाँ सारे अदद 2 आ रहे हैं। यानी तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन एक जैसा अदद आ रहा है, एक जैसा अदद। तो ऐसी जो अशरी सूरत होती है इसे कहते हैं मुतवाली गैर मुख्ततम, यानी ख़त्म भी नहीं हो रही है और एक जैसे अदद आ रहे हैं। तो अगर एक जैसे अदद आए तो उसे कहते हैं मुतवाली गैर मुख्ततम। और अगर अलग अलग अदद आए, वो यहाँ नहीं है लेकिन उसको भी मैं बता देता हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं 8वीं में। मुतवाली अगर जो है अलग अलग अदद आए तो क्या कहते हैं उसे, गैर मुतवाली गैर मुख्ततम सूरत, यानी ख़त्म भी नहीं होगी और तकसीम में हर बार नया अदद आएगा, हर बार। जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल लिखता हूँ, आप लोग उसको तकसीम करके देखना, 22/7। तो 22/7 को आप तकसीम करना तो 3.142, हर बार नया अदद आएगा, हर बार नया अदद। ठीक है, तो ये इस किस्म का जो अदद है या इस किस्म की जो अशरी सूरत है, तो इसे कहेंगे हम गैर मुख्ततम, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही। और दूसरी क्या है, गैर मुतवाली है, यानी हर बार नया अदद आ रहा है। और ये यहाँ पर ये जितनी मिसालें आपको दी हुई, देखो अभी इसमें जो है दूसरी मिसाल है, देखो यहाँ ये तो जो है क्या है, मुतवाली है। और ये जो है यहाँ पर देखो 2692306923 तो यानी यहाँ पर जो है ये 69, देखो ये 69237 ये बार 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 69237 ये बार बार आ रहा है, बार बार आया तो कहेंगे हम मुतवाली। और गैर मुख्ततम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुख्ततम और गैर मुख्ततम समझा, और मुख्ततम और मुतवाली गैर मुख्ततम समझा। यानी मुतवाली गैर मुख्ततम यानी जिसमें तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हो रहा है और एक जैसा अदद आ रहा है। जैसे देखो तीसरी मिसाल में देखो 1.513 513 513 513 513 513, वही 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 आते रहेगा। ठीक है, तो वही वही आ रहा है, इसलिए ये हो गया मुतवाली। वही वही आया तो क्या हो जाएगा, मुतवाली। और गैर मुख्ततम क्यों, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो रहा है। समझ में आ गया सबके? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है मश्की सेट 2.1 यानी दूसरे सबक की पहली मश्क, दूसरे सबक की पहली मश्क, उसमें पहला सवाल, दर्ज झैल में से कौन से नातिक अदद की कसर अशारिया की सूरत मुतवाली है और कौन से अदद की कसर अशारिया की सूरत मुतवाली गैर मुख्ततम है, लिखिए। यानी बस हमको ये देखना है, देखो कुछ भी घबराने की बात नहीं है, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर तकसीम का अमल करना है। अरे क्या करना है, तकसीम का अमल। अच्छा दूसरी बात यह है कि देखो अभी जो 9वीं जमात में जो इस साल बच्चे हैं, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 2020 और 2021 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो बच्चे अभी फ़िलहाल 9वीं में हैं, ये बच्चों के लिए ये वाली मिसाल और ये वाली मिसाल सिलेबस में से कट की गई है। यानी आपको सिर्फ 3 मिसालें पढ़ना है और ये 3 मिसालें पढ़ना है, नहीं सिर्फ तकसीम का अमल करना है। देखो तकसीम का अमल कैसे करेंगे, फटाफट मैं बता देता हूँ, एकदम आसान है। यानी 13 को 5 से तकसीम करना है, तकसीम का अमल आता हमको, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं, ये तकसीम का अमल जो है साइड में करना कभी भी, याद रखो। और या तो अगर यहाँ करें तो पेंसिल से कट करना, वरना आप लोग क्या करते हैं, पेन से कट करते हैं
और इतना डेंजर कट करते हैं, इतनी ऐसी ज़बरदस्त उस पर दुश्मनी निकालते हैं कि वो टीचर को समझ में ही नहीं आता कि वहाँ 5 था कि 6 था कि 7 था कि क्या था। इसलिए जो है उसको क्या करना, पेंसिल से। अगर यहाँ कर रहे हैं आप, यहाँ हल कर रहे हैं तो पेंसिल से कट करना, वरना जो है अगर आपको दुश्मनी ही निकालना है तो साइड में हल करना। ठीक है, तो यहाँ 5 छक्का 5, ठीक है, और ये 5 दुए 10, बचे कितने, 3 बच गए। यहाँ अशारिया लगाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, सिफर, 5 छक्के 30, यानी यहाँ इसका जवाब आएगा। यहाँ डायरेक्ट जवाब लिखना, यहाँ साफ सुथरा लिखना, यहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं करना। ठीक है, यहाँ एकदम साफ सुथरा। तो यहाँ पर है 13/5 बराबर कितना है, 2.6। 2.6 यानी तकसीम का अमल क्या हो गया, खत्म हो गया। तकसीम का अमल अगर खत्म हो गया तो उसे क्या कहते हैं, कौन सी, ये जो अशरी सूरत है इसे क्या कहेंगे हम, मुख्ततम अशरी सूरत। क्या कहेंगे इसको हम, मुख्ततम, मुख्ततम अशरी सूरत। हाँ, अब आगे नंबर 2, मुख्ततम। ठीक है, मुख्ततम नंबर 2 है। अब हमारे पास में 2/11, इसको चेक करना है हमको कि ये मुख्ततम है कि गैर मुख्ततम है। ठीक है ना, चलिए इसको हल करता हूं मैं। 2/11, हाँ, 2/11 को हल करना है तो इधर साइड में हल करेंगे, बोला मैंने 2/11। अब देखो नीचे क्या है, 11 है और ऊपर 2 है, यानी ऊपर छोटा अदद है, तो क्या करेंगे हम, सिफर अशारिया। जैसे यहाँ अशारिया लगेगा तो यहाँ क्या लग जाता है, सिफर, यानी यह हो गया 20। 11 का 11 तो सिर्फ 11 एका 11, बचे कितने, 9 बचे। अब 9 बचे, वापस 9 उसके पाड़े में नहीं आता तो फिर से सिफर लगाएंगे। अब एक बार सिफर लगे तो वापस अशारिया नहीं लगेगा, याद रखो अशारिया एक ही बार लगता है। तो ये हो गया 90 हो गया, तो 11 8 88, कितने बचे, 2 बचे, सिफर। 11 एका 11, बचे कितने, 8, सिफर। 11 सते 77, बचे कितने, 3, सिफर। 11 दुए 22, बचे कितने, 8, फिर लगाएंगे सिफर। 11 सते 77, फिर कितने बचे, 3, लगाएंगे सिफर। 11 दुए 22, कितने बचे, 8, फिर लगाएंगे सिफर। 11 सते 77, तो यानी देखो यहाँ पर 7 2 7 2 7 2 ये जो है आते ही रहेगा, यानी यहाँ पर इसका जवाब क्या आया, 0.181727272 ये आते ही रहेगा। तो ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे। और अब क्या करते हैं, सिफर अशरिया 181, और जो अदद बार बार आता है तो उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। जो अदद बार बार आता है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, यानी इस तरह से ऐसे लिखते हैं। और ये जो बार ऊपर, ये जो लकीर ऊपर लगाया हमने, इसका मतलब ये होता है कि ये 7 है, ये बार बार आ रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार लगा दिया हमने। समझ में आ गया सबके। तो अब देखो यहाँ पर तकसीम का अमल खत्म हो रहा है क्या, नहीं खत्म हो रहा है। तो यानी जो खत्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम लोग, गैर गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम कहते हैं। और एक जैसे अदद आ रहे हैं, 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2, एक जैसे अदद आ रहे हैं इसलिए उसे कहेंगे मुतवाली। और यहाँ पर अशारिया है इसलिए उसे कहेंगे अशरी सूरत। तो मुख्ततम कौन सा रहेगा, गैर मुख्ततम कौन सा रहेगा, समझ में आया सबके। चलिए तीसरा सवाल देख लेंगे, 29/16 वाला। ये 29/16 को वहीं हल करना पड़ेगा हमको। चलिए एक मिसाल, कोई किसी को मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास में जो है 29/16 नंबर 3 पर हल करना है हमको। ये नंबर 3 का जवाब है। यहाँ है हमारे पास में 29/16। 29/16 यानी किसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 16 का पहाड़ा आता ना आपको 9वीं में कम से कम 50 तक, नहीं 50 तक बहुत ज़्यादा हो गए, 40 तक नहीं, 40 तक, 30 तक, कम से कम 30 तक, 9वीं की लाज रख लेना। 30 तक कम से कम जो है पहाड़े याद कर लेना, वरना आप लोगों को पहाड़े याद नहीं होते और बाहर अगर किसी ने कुछ ज़रा सा कोई सवाल दे दिया, आपको हल करते नहीं आया,
तो आप तो बदनाम होते नहीं, आपके टीचर बदनाम होते, मैथ्स का टीचर। वो फौरन बोलते कौन पढ़ाता तुझे मैथ्स, ऐसा पढ़ाते, पहाड़ा भी याद नहीं तुझे, क्या पढ़ाते फिर तुझे वो। तो बेचारे वो तो बहुत पढ़ाते, वो तो बहुत मेहनत करते, हम ही अच्छी मेहनत नहीं करते, इसके लिए जो है बदनाम वो होते। चलो खैर कोई बात नहीं। 29/16 है, तो 29/16 यानी हम क्या करेंगे, 29 को हमको 16 से तकसीम करना है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ लेंगे हम, इसको साइड में हल करना कहीं तो भी। चलिए मैं थोड़ा साइड में हल करता हूँ, इधर ये कुछ मिटा देता हूँ यहाँ पर, आप लोग भी साइड में ही हल करना। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे। हाँ 29/16 है, तो अब इसको मैं लिखता हूँ इधर साइड में, 29/16, 16 × 16, 16 कितने बच गए, वो 4 और 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो ये 13 बचे, 13 उसके पहाड़े में नहीं आते तो क्या करेंगे, आश्चर्य लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, सीफर लगा देंगे। तो ये हो गया 130, 16 का 16, 16 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 8 128। तो 16 8 128, बचे कितने, 2 बचे, सीफर। वापस 16 एका 16, बचे कितने, 4, सीफर। 16 का 16, 16 दूनी 32, बचे कितने, 8। ठीक है, 16 पंचे 80, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 1.812, 16 पंचे 80। तो यानी यहाँ तकसीम का अमल क्या हो गया, पूरा हो गया। तो यानी यहाँ इसका जवाब क्या आया, 1.8125। और यहाँ पर ये तकसीम ख़त्म हो गई, तकसीम ख़त्म हो गई, यानी कौन सी सूरत हो गई ये, मुख्ततम सूरत। ठीक है, तो ये हो गई मुख्ततम अशारिया, इसलिए अशरी सूरत। तो किसे हम कहेंगे मुख्ततम, किसे हम कहेंगे गैर मुख्ततम, किसे हम मुतवाली कहेंगे, ये सब समझ में आया सबके। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये 3 मिसालें हैं, तो सिर्फ ये 3 मिसालें करना, बाकी की 2 मिसालें आपको फिलहाल नहीं है, वो अगले साल वालों को रहेंगी, तो अगले साल वालों को मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दर्ज झैल नातिक आदात को कसर अशारिया की सूरत में लिखिए। वापस से देखो, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, यानी आपको फिर से यहाँ तकसीम का अमल करना है। ठीक है ना, और इसमें भी याद रखो, इसमें भी ये जो चौथी मिसाल है आपको और ये 5वीं मिसाल है, ये आपको नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 मिसालें करना है। तो चलो फटाफट हम लोग जो है हल कर लेंगे, कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है इसको हल करना, और आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट अगर हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। नंबर 1, 127/200, इसको हल करना है, यानी इसको तकसीम, देखो क्या बोल रहे हैं, अशारिया कसरे अशारिया की सूरत में लिखे, यानी ये जो है ये बटे में है, ये तकसीम में है, इसको हमको अशारिया में लाना है बस। तब देखो इसमें आसान सूरत, जैसे 200 का पहाड़ा भी आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, या इसकी आसान सूरत क्या है, हम क्या करेंगे, 127/200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ज़र्ब 100 लिख सकता हूँ। अब देखो 2 का पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं आप लोग, तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइड में यहाँ लिखता हूँ, 127/2 ज़र्ब 100, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, बचे कितने, 1 अशारिया, यहाँ लग जाएगा सीफर, 2 पंचे 10, यानी यहाँ मेरे पास में मिलेगा 63.5/100। अब देखो एक बात याद रखो, आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ मालूम है और बहुत सारे जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। अगर बटे में सीफर है, अगर बटे में सीफर है, अगर बटे में सीफर है, तो उस वक्त अशारिया जितने सीफर है उतने मकाम पीछे, ये पीछे याद रखो, ये इधर आगे गया तो उसको आगे बोलते हैं, तो उतने मकाम पीछे जाएगा। अब देखो यहाँ कितने सीफर है, 2 सीफर, यानी अशारिया 2 मकाम पीछे, 2 मकाम पीछे, यानी यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, यानी वो यहाँ आ जाएगा शुरू में, यानी ये सीफर, यानी अशारिया 6 3 5, और यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या लग जाएगा, सीफर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 127/200। इसकी अशरी सूरत क्या हो जाएंगे, 0.635, 0.635 नहीं पढ़ना, बहुत सारे 0.635 पढ़ते हैं। याद रखो अशारिया के बाद में जो है हर अदद को अलग अलग पढ़ा जाता है, सीफर अशारिया 6 3 5, ये होगी उसकी अशरी सूरत। ठीक है, अगला सवाल हल करेंगे हम। अगले सवाल में भी तकसीम, तो समझ में आ रहा है ना, तकसीम का अमल करना है, सिर्फ एकदम ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है।
चलिए हमको दूसरी मिसाल दी हुई है 25/99। 25/99 है, यानी हम डायरेक्टली 99 का पहाड़ा पढ़ेंगे। डायरेक्टली 99 का पहाड़ा। अब आप लोग बोलेंगे सर 99 का पहाड़ा किसको आता है, 9 का पहाड़ा ही बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, तो 99 का पहाड़ा कब आएगा। तो कोई बात नहीं बच्चों, 99 का पहाड़ा जो है साइड में बना लेने का। अभी देखो यहाँ क्या करेंगे हम, ये 25 है ना, साइड में लिखेंगे 25/99। तो 99 का पहाड़ा पढ़ना है, तो अब देखो यहाँ पर 25 है ना, 25 है और ये छोटा है, यानी क्या करेंगे यहाँ पर जो है हम लोग आशार्य लगाएंगे। आशार्य, जैसे आशार्य लगा तो इधर क्या लग जाएगा, सीफर, यानी हो गया 250। तो अब ये 99 को हम 99 का पाड़ा पढ़ना है, यानी 100 का पाड़ा पढ़ना है। 100 एक 100, 100 दूनी 200। तो यानी 99 को 2 से ज़र्ब देके देखो, 2 नाम 18 के 8 हासिल आए, 2 नाम 18 और 1 19, 198। अब 99 तिये, यानी 100 तिये 300 होगा, तो जाहिर सी बात है 99 तिये जो है वो 297 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इससे 250 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 तक ही पाड़ा पड़ेंगे। तो ये 2 तक पाड़ा पड़े। 99 दुए कितना हो गया, 198। अब क्या करेंगे, 250 में से 198 को माइनस करेंगे, तो वो 50 और ये 2 कितने हो गए, 52। तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 52 बचे। अब ये 52 भी इसके पहाड़े में नहीं आते, तो फिर वापस सीफर लगाएंगे एक ही बार। अब यहाँ सीफर लगेंगे तो इधर वापस अशर्य नहीं लगेगा। तो ये हो गया 520। 520 यानी 99 पंचे, 99 पंचे हम देखेंगे 99 पंचे कितना होता है, तो 99 5, 5 नाम 45 के 5 हासिल आया 4, 5 नाम 45 और 4 49, 455 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 99 पंचे 455। तो कितने बचे अभी हमारे पास में, ये 20 और ये 5, 25 बच गए। ठीक है, 25 बच गए। तो फिर वापस से सीफर लगाएंगे, तो क्या होगा, ये 250 हो गया। फिर 250 हो गया तो फिर वापस से वही आएगा 99 दुए। 99 दुए हमने कितना, 99 दुए कितना पढ़े थे, 198। तो 198 फिर उसको माइनस करे थे, तो माइनस करके कितना आया था, 52 आया था। फिर सीफर लगाए थे तो फिर 5 तक पाड़ा पड़े थे, यानी 2 5 2 5 2 5 2 5 ये आती रहेगा। यानी यहाँ पर जो है 25/99 इसका जवाब आएगा सीफर अशारिया 252525 डॉट डॉट, ये है उसकी अशारिया की सूरत। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास में, तीसरे को देखते हैं। इसी पेज पे हल करना पड़ेगा उसको भी। हाँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए चलिए तीसरी मिसाल हमारे पास में है, तीसरी नंबर 3, 23/7। 23/7 तो बहुत आसान है, 7 को तो तुम भी तकसीम कर सकते हैं, फिर भी चलो मैं हल करके बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है 23/7 है, तो इधर साइड में लिखना 23/7, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, बचे कितने, 2 बचे, आशार्य लगाएंगे। ठीक है, इधर आ जाएगा सीफर, 7 एक 7, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6 बच गए, सीफर लगाएंगे, 7 7 49, 7 अठी 56, बचे कितने, 4, सीफर लगाएंगे, 7 पचे 35, बचे कितने, 5, सीफर लगाएंगे, 7 7 49, बचे कितने, 1, सीफर लगाएंगे, 7 1 7, बचे कितने, 3, सीफर लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, बचे कितने, 2, सीफर लगाएंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6 बचे, सीफर लगाएंगे, 7 अठी 56, बचे कितने, 4, सीफर लगाएंगे, 7 पचे 35। तो देखो यहाँ पर ये रिपीट होगा, 2 8 5 7 1 4 2 8 5, तो यानी ये पूरा के पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी यहाँ पर 23/7 इसका जवाब आएगा 3.285714, फिर वापस 285 डॉट 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 डॉट, यानी यहाँ पर जो है 3.285714, ये जो आदत है, इतना आदत ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर ऐसा बार आप लगा सकते हो। ये हो गई उसकी अशारिया वाली सूरत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम जल्दी से।
अब यहाँ पर दर्ज झेल नातिक आदत को P बटे Q की सूरत में लिखे। देखो इससे पहले जो आपको P बटे Q की सूरत में आदत दिए हुए थे, जैसे अभी हमने हल किए 23/7। देखो 23/7 था ना हमारे पास में, 23/7 यानी ये क्या P बटे Q की सूरत में था, यानी ये ऊपर का P और नीचे का Q, और इसको हम ऐसे आशार्य वाली सूरत में ला रहे थे। देखो अभी जवाब आया था हमारा इसका आशार्य की सूरत में। अब यहाँ आशार्य की सूरत में जवाब दिया हुआ है और इसको हमको ऐसे P बटे Q की सूरत में लाना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, इसमें भी एक बात समझ लो, इसमें भी ये जो चौथी मिसाल है और ये जो पांचवी मिसाल है ये आपको नहीं है। तो देखो हम आसानी के साथ में इसको हल कर लेंगे। इसका तरीका क्या है, एक मैं समझाता हूँ, एक आप हल करना, फिर तीसरा मैं समझाता हूँ। ठीक है, सारे के सारे मैं हल करूँगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो चलिए मैं जो है क्या करता हूँ, एक हल करके बताता हूँ, फिर दूसरा आप हल करना और तीसरा फिर वापस से मैं हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में है 0.6। तो देखो जो भी अदद को हमको P बटे Q की सूरत में लिखना है, हम उसे क्या फर्ज कर लेंगे, x फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए x बराबर 0.6, उसके ऊपर डॉट है या बार है। अब ये बार का मतलब ये है कि वो जो 6 है ना वो बार बार आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, x बराबर 0.66666 ऐसे है वो बहुत सारी मर्तबा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अशारिये के बाद कितने अदद दोहराए जा रहे हैं, कितने अदद रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ कितने अदद रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक अदद है 6, वो बार बार रिपीट हो रहा है। सिर्फ एक अदद है 6, वही बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कितने अदद रिपीट हो रहे हैं, एक अदद। तो अगर एक अदद रिपीट हो तो हम क्या करेंगे, एक सिफर वाला अदद, एक सिफर वाला अदद यानी क्या, एक सिफर वाला अदद कौन सा है, 10। तो उससे हम ज़र्ब देंगे, किसको ज़र्ब देंगे हम, 10 से जो है हम इधर x को भी ज़र्ब देंगे, तो 10x बराबर इधर भी हम 10 से ज़र्ब देंगे, 10 ज़र्ब 0.66666 डॉट डॉट डॉट। ये समझा सबको, ये 10 से क्यों ज़र्ब दिया मैंने, क्योंकि यहाँ अशरी के बाद एक अदद रिपीट हो रहा है, एक अदद रिपीट हुआ तो 10 से ज़र्ब, दो अदद अगर रिपीट हुए यानी 6 3 6 3 6 3 6 3, दो अदद रिपीट हुए तो दो सिफर यानी 100 से ज़र्ब देना। अगर तीन अदद रिपीट हुए 6 3 9 6 3 9 6 3 9, तीन अदद अगर रिपीट हुए तो तीन सिफर यानी 1000 से ज़र्ब देना। ये समझ में आ गया सबको, पहली स्टेप समझ में आई। चलिए, तो पहली स्टेप ये है कि आपको जिसको मालूम करना है P बटे Q की सूरत में लिखना, उसको x फर्ज कर लो। दूसरा ये कि जो है देखोगे कितने अदद रिपीट हो रहे हैं, अगर एक अदद रिपीट हो रहे हैं तो 10 से ज़र्ब दो, इधर भी और इधर भी। अब तीसरी स्टेप क्या है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास में, इसमें से इधर से भी x को नफ़ी करो और यहाँ पर 10 ज़र्ब 0.66666 डॉट डॉट, यहाँ से भी नफ़ी करो x को। अब ये वाला जो नफ़ी है ना, ये ज़रा अच्छे से बनाना तुम लोग, वरना तुम्हारे डॉट में और नफ़ी में कोई फ़र्क दिखता नहीं है। वो डॉट भी वही दिखता है और नफ़ी भी वही दिखता है, तो दोनों में ऐसे फ़र्क दिखे कि ये डॉट है ये नफ़ी है, ऐसा कुछ बनाना। हाँ, तो अब देखो 10x में से एक x गया तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे। और अभी जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि अगर बटे में सिफर है तो अशारिया उतने मकाम यानी जितने सिफर है उतना अशारिया पीछे जाता है, और अगर ज़र्ब का अमल है, ज़र्ब का अमल अगर है तो जितने सिफर है उतने अशारिया आगे जाता है, तकसीम में अशारिया पीछे जाता है, ज़र्ब में अशारिया आगे जाता है। कितना आगे जाता है, जितने सिफर उतना आगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एक सिफर है ना, एक सिफर यानी अशारिया कितने मकाम आगे जाएगा, एक मकाम, यानी वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी हो जाएगा 6 पॉइंट आगे के 6 डॉट डॉट। ये डॉट है याद रखो, ये पॉइंट नहीं है, नहीं तो बोलेंगे 6.6 अशरिया 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 अशरिया, ये अशरिया नहीं है, ये डॉट डॉट है, यानी इसके आगे बहुत कुछ है। नफी x की कीमत क्या है हमारे पास, देखो यहाँ, यहाँ देखो यहाँ, x की कीमत हमारे पास में है 0.66666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ मैं ये दोनों की क्या करता हूँ, नफी करता हूँ, इधर लिखता हूँ साइड में 6.66, जितने बार लिखना है उतने बार लिखो, और यहाँ पर है 0.66666, इसको भी जितने बार लिखना है उतने बार लिखो, और यहाँ दोनों की क्या करेंगे, नफ़ी। 6 में से 6 गए सिफर, 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 6 में से सिफर गए 6, यानी 6 अशरिया सिफर सिफर सिफर,
यानी सिर्फ 6, 6,0 यानी सिर्फ 6। तो 9x बराबर क्या मिला आपको? 6। तो x बराबर हो जाएगा, ये 6 पहले से है, ये 9 इधर से आएगा तो ऐसे बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर 3 का 3, 3 दुए 6 और 3 तिये 9। तो देखो बटे की सूरत में आ गया, अरे बटे की सूरत में आ गया। आशर्य x बराबर क्या था हमारे पास में? 0.6 था ना, तो ये आश्चर्य की सूरत में था। अभी हमने उसको क्या किया? बटे की सूरत में, यानी p बटे q की सूरत में लेकर आए, तो यानी x मिला हमको 2/3। इसे कहते हैं p बटे q की सूरत। समझ में आ गया सबके? p बटे q की सूरत क्या होता है? ठीक है। दूसरा, चलो दूसरा भी मैं ये हल करके बता देता हूँ, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप लोग। हालांकि हल कर सकते तुम लोग, अब क्लास में भी तो है नहीं कि चलो मैं समझू क्लास में है तो मैं कल को चेक कर लूँगा। यहाँ दूसरा हमारे पास में है 0.37, इस पर बार है। बार का मतलब समझ में आ गया ना आपको? बार का मतलब यह है कि वो बार बार आ रहा है। तो अब तरीका क्या है? तरीका समझ लो। तरीका यह है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी अदद दिया हुआ है उसको एक्स फर्ज कर लेंगे। तो 0.37 उस पर बार। अब ये बार का मतलब ये है कि 0.373737 डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या बोला आपको कि हम ये देखेंगे कि अशर्य के बाद कितने अदद रिपीट हो रहे हैं। तो अशर्य के बाद कितने अदद रिपीट हो रहे हैं? 2, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 2 अदद रिपीट हो रहे हैं ना। तो अगर 2 अदद रिपीट हो तो कितने से ज़रब देंगे हम? 100 से। तो यहाँ लिखेंगे 100x। तो जब इधर ज़रब दिए तो इधर भी ज़रब देंगे, 100 ज़रब 0.373737 डॉट डॉट। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 100x है, इसमें से नफ़ी करेंगे x को। ये तरीका याद रखो, ये तरीका है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़, 100 ज़रब 0.373737 डॉट 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 नफ़ी। ये नफ़ी और ये डॉट है। हाँ, इसमें से भी क्या करेंगे, यानी जो अमल इधर किए ना वही अमल इधर भी करेंगे। इधर हमने नफ़ी x किए इधर, इसलिए इधर भी नफ़ी x करेंगे। अब 100x में से 1x गया तो कितने x बचेंगे? 99x। अब जो है मैंने अभी आपको बताया कि ज़र्ब में अशर्य कितने मकाम, ज़र्ब में अशर्य कहाँ जाता है? आगे जाता है। आगे कितना आगे जाता है? जितने सिफर उतना आगे। तो 2 सिफर है तो 2 मकाम आगे जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी ये हो जाएगा 37.37। अब देखो यहाँ डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट है यानी क्या? यहाँ भी वही है 3737। तो आप बोलेंगे यहाँ एक बार था, यहाँ एक बार, यहाँ दो दो बार लिख रहे हैं, यहाँ तीन तीन बार लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि इसके आगे भी वही है। तो आपको एक बार लिखना है एक बार लिखो, 2 बार लिखना है 2 बार लिखो, 3 बार लिखना है 3 बार लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नफ़ी एक्स की कीमत क्या है? देखो हमारे पास में यहाँ, ये देखो यहाँ एक्स की कीमत कितनी है? 0.373737, जितने बार लिखना उतने बार, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों की नफ़ी कर देंगे, तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ इनकी 37.373737, जितने बार लिखना उतने बार। और यहाँ पर जो है 0.373737 डॉट डॉट नफ़ी। 7 में से 7 गए सिफर, 3 में से 3 गए सिफर 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 सिफर, 7 में से सिफर गए 7 और ये 3, यानी 37.0000000, यानी सिर्फ 37। तो यहाँ मिलेगा हमको 99x बराबर 37, यानी x बराबर मिलेगा 37/99। तो ये हो गई p बटे q की सूरत। सिंपल, ठीक है। चलो तीसरा भी समझा देता हूँ आपको मैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा सवाल। यहाँ दिया हुआ हमको 3.17 उसके ऊपर बार है। तो हम क्या करते हैं, तरीका क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए आप लोग जो है दोहराते जाइए, उधर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन जो है आप दोहराते जाइए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x फर्ज कर लूँगा। x बराबर 3.17 उसके ऊपर बार। x बराबर 3.17 उसके ऊपर बार का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। 171717 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि आशारी के बाद कितने अदद रिपीट हो रहे हैं। तो कितने अदद रिपीट हो रहे हैं? 2 अदद। तो क्या करूंगा मैं, 100 से ज़रब, फास्ट एकदम मेरे साथ में जो फास्ट बोलते जाइए आप लोग भी। तो मैं जब इधर 100 से ज़रब करूंगा तो इधर भी 100 से ज़रब करूंगा, तो 100 ज़रब 3.17 17
एक साथ डॉट 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 डॉट। अब क्या करूँगा मैं, ये 100x वैसे के वैसे ही है। अब यहाँ 100 से जब हम लोग ज़र्ब देंगे, 100 से जब हम लोग ज़र्ब देंगे तो अशरीय कितने मकाम आगे जाएगा? 2 मकाम आगे जाएगा। तो यानी ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी ये 3 और ये अशरीय यहाँ से यहाँ, यहाँ से यानी 1 7 और फिर अशरिया 1 7 1 7 1 7 डॉट डॉट। फिर क्या करेंगे हम, 100x में से इधर से नफ़ी करेंगे x को और 317.1717 डॉट डॉट इसमें से भी नफ़ी करेंगे x को। इससे पहले वाली स्टेप में मैंने यही नफ़ी किया था। तो अब आप लोग ये मत बोलना अरे वहाँ तो यहाँ नफ़ी करे थे, यहाँ तो यहाँ नफ़ी करें। तो कुछ मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ नफ़ी करो, यहाँ नफ़ी करो, कोई मसला नहीं है। अब 100x में से एक x गए तो कितने x बचेंगे? 99x बराबर 317.171717 डॉट डॉट माइनस x कितना है हमारे पास में, देखो यहाँ x कितना है, 3.171717, ठीक है, डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, दोनों की नफ़ी कर देंगे हम। तो ये मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ इनकी नफ़ी, 317.1717, जितने बार लिखना उतने बार लिखो। और यहाँ पर है हमारे पास में 3.171717, हाँ इनकी नफ़ी। 7 में से 7 गए, 1 में से 1 गए, 7 में 7 गए, 1 में से 1 गए, 7 में 7 गए, 1 में से 1 गए, अशरे 7 में से 3 गए, 4 1 और ये 3, 314.00 यानी सिर्फ 314। तो यानी यहाँ हमको क्या मिलेगा, 99x बराबर 314, यानी x बराबर 314/99। इसको कहते हैं P/Q की सूरत। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ मैंने आपको समझाया ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5 आपके सिलेबस में अभी फ़िलहाल इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो ये जितना कुछ आपको समझाया गया इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से आप समझिए और जो है इसकी अच्छी खूब मश्क कीजिए। देखो अलजेब्रा में जितनी आप मश्क करोगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाओगे। इसलिए खूब अच्छी मश्क कीजिए। बहुत जल्द जो है हम लोग अगली मश्क का वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम, बेस्ट ऑफ लक।